करेंगे इस वक्त की तस्वीरें सीधे हरिद्वार से। आपने देखा कि गुरुकुलम का उद्घाटन करने पहुंचे राजनाथ सिंह। ना जाने हमारी कितनी पीढ़ियों ने भारतीय संस्कृति के को इंफीरियर मानते हुए शिक्षा ग्रहण की। इस इंफीरियरिटी का कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स था, एक ऐसा भाव था कि हम सिर्फ राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी गुलामी के शिकार होते हैं। विदेशी आक्रमणकारियों ने जिस शिक्षा व्यवस्था को लागू कराया उसमें भारत को हिकारत भरी नजरों से देखा गया। देवी व सज्जनों, जब इस देश में ऐसा माहौल तैयार हुआ था उस समय उस अंधकार के खिलाफ ज्योति जलाते हुए स्वामी दर्शनानंद जी ने इस गुरुकुल की स्थापना करके जो प्रकाश फैलाया उससे आज तक मैं मानता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी यह लगातार प्रकाशित हो रही है। और वर्तमान में भी यह जो समय चल रहा है तथा विदेशी संस्कृति के अंधानुकरण से समाज में जिस प्रकार के नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है उसे देखते हुए आवश्यक है कि सारे गुरुकुल आगे आए और समाज में नैतिक मूल्यों का वह समावेश करें। हमें आधुनिक शिक्षा की जरूरत है। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। देश में जो व्यवस्था चल रही है वह मॉडर्न एजुकेशन आधुनिक शिक्षा प्रदान भी कर रही है और मॉडर्न नॉलेज के साथ साथ हमारी नैतिक विरासत भी सुरक्षित रहे। इसलिए नए भारत में नए गुरुकुलों का होना भी यह बहुत आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूं। देवियों व सज्जनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से और उस समय भारत के शिक्षा मंत्री हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। प्राथमिक शिक्षा से विद्यार्थियों के मन में नैतिक मूल्यों का समावेश करने के लिए कार्य प्रारंभ किया था और हमारी उसके प्रति प्रतिबद्धता आज भी बनी हुई है और आगे भी बनी है। देश भर के अनेक शैक्षणिक संस्थानों में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। हालांकि यह प्रक्रिया कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है बल्कि लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि शैक्षणिक व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन अचानक से न हो सकता है न किया जा सकता है। इसलिए इस लंबी प्रक्रिया में गुरुकुल अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और इस भूमिका का निर्माण करते हुए जिस प्रकार से पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट एक विशाल एवं श्रेष्ठ गुरुकुल की स्थापना करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वह मैं मानता हूं कि हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। देवियों व सज्जनों, आमतौर पर गुरुकुल का जिक्र आते ही हमारा ध्यान शिक्षा की प्राचीन पद्धतियों पर चला जाता है। कुछ लोग तो आज भी किसी नदी किनारे किसी कुटी में गुरु और शिष्यों की सभा को ही वह गुरुकुल समझ लेते हैं। गुरुकुलों को विशुद्ध रूप से यज्ञ और तप आदि से यह जोड़कर देखते हैं। आज भी मैं मानता हूं कि यह सब बातें सही है। पर मैं मानता हूं कि यह गुरुकुल इनसे अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। गुरुकुल की मॉडर्न और स्टेट ऑफ आर्ट भी हो रहे हैं और इस प्रकार की सोच में बाबा रामदेव की देखता हूं, यह भी गुरुकुल मॉडर्न भी होगा और स्टेट ऑफ द आर्ट भी होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। यह गुरुकुल स्वयं इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए अब बदलते भारत और साथ ही बदलते समय की यह मांग है कि गुरुकुल पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ स्वयं को इमर्जिंग और कटिंग एज टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी यह आगे बढ़ाएं। और बाबा रामदेव जी से मंच पर बैठे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही साथ क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि इसकी भी शिक्षा हमारे यहां दी जा रही है। यह जानकारी प्राप्त करके मुझे बेहद खुशी हुई है। न सिर्फ इस क्षेत्र में स्वयं क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी यह आगे बढ़ाएं। और बाबा रामदेव जी से मंच पर बैठे ही मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही साथ
क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि इसकी भी शिक्षा हमारे यहां दी जा रही है। यह जानकारी प्राप्त करके मुझे बेहद खुशी हुई है। न सिर्फ इस क्षेत्र में स्वयं को आगे बढ़ाएं, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि गुरुकुल आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि टेक्नोलॉजी से भी आगे की वह सोचें। केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक अपने को सीमित न रखें, उसी की टेक्नोलॉजी तक भी ही सीमित न रखें, बल्कि वह आगे की भी सोचें और ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीक डेवलप करें जो राष्ट्र को इस सेक्टर में बाकी देशों से आगे ले जाने का काम करे, बाकी देशों से अग्रणी भारत को बनाए। और मेरी यह शुभेच्छा है कि गुरुकुल इस क्षेत्र में भारत के बाकी शैक्षणिक संस्थानों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका अदा करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आने वाले समय में गुरुकुल एक बार फिर से भारत और भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करें और भारत की नई पहचान बने, यह हमारी इच्छा है। साथियों, वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से यदि देखें तो सांस्कृतिक विकास में गुरुकुल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना रहे हैं, जब हम उज्जैन के महाकालेश्वर धाम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं और भव्य वहां पर मंदिर बना रहे हैं उज्जैन में महाकालेश्वर का, जब हम इस देश के सारे तीर्थ स्थलों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जब हम इस देश में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा ध्यान सिर्फ सांस्कृतिक स्थलों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ही है, बल्कि ये सब चीजें तो महत्वपूर्ण हैं ही, इसलिए की भी जा रही हैं, लेकिन हम इससे भी कहीं आगे की सोच रखते हैं।